एक गांव में एक राम नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उसने सोचा, अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं। उसने सोचा, जीवन में अगर मैं किसी भी चीज़ से न डरने लगूं और जीवन में निडर हो जाऊं तो बात बन सकती है। और ऐसा सोचकर राम जंगलों में चला गया। राम ने जंगलों में जाकर ज्ञान पानी शुरू की। राम ने जंगलों में निरंतर 4-5 साल तक तपस्या की और राम को कुछ ज्ञान प्राप्त हो गई। राम की ज्ञान इतनी बढ़ चुकी थी कि राम अब किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। वह जंगलों में निरंतर तपस्या करता रहता था। उस घने जंगल में आसपास के गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि वह जंगल खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। राम अपनी तपस्या में इतना लीन रहता था कि अगर उसके आसपास से जंगली जानवर भी चली जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राम महीनों हफ्तों एक जगह पर बैठकर तपस्या किया करता था। राम के शरीर पर सांप भी चलने लगे, फिर भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते थे। कुछ समय बीतने लगी और आसपास के गांव तथा शहर में राम के बड़े चर्चे होने लगे। अब राम को बहुत ज्ञानी संत समझने लगे। बाबा राम से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने जाने लगे। तभी एक युवक को बाबा राम के बारे में पता चला। उस युवक ने सोचा, मुझे इस महान संत बाबा के पास एक बार जरूर जाना चाहिए और जीवन में भय से मुक्त होने का पाठ सीखना चाहिए। फिर क्या हुआ, वह युवक बाबा के पास चला गया और बाबा से वह युवक कहने लगा, मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ईश्वर को पाना है, इसलिए मुझे जीवन में भय से मुक्त होना चाहिए। बाबा कहने लगे, तुम सही जगह पर आए हो। तुम्हें मैं ईश्वर को पाने का मार्ग बताऊंगा। ईश्वर को पाने के लिए मुझे भय से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा कहने लगे, मुझे किसी भी चीज़ से भय नहीं होता। और बाबा उस युवक को समझा रहे थे। उसी दौरान एक शेर वहां पर आ गया और जोर से दहाड़ मारी। फिर भी बाबा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसके शरीर के एक बाल भी खड़े नहीं हुए। इधर युवक के पसीने छूटने लगे थे। बाबा राम ने कहा, देखो, मुझे भय से आज़ादी मिल चुकी है। युवक कुछ देर शांत था। बाबा ने उस युवक की हालत देखी और अपनी कुटिया से उस युवक के लिए पानी लाने चले गए। जहाँ पर बाबा तपस्या करते थे, वहीं पर उस युवक ने एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ मंत्र लिख दिए। जब बाबा कुटिया के बाहर आए तो वो अपने स्थान पर बैठने वाले थे। तभी उसने अपने पैर उस चट्टान पर रखना चाहा, लेकिन वहाँ पर मंत्र लिखे हुए थे। उसने अपने पैर झट से हटा लिए। तभी उस युवक ने कहा, बाबा जी, आपको तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आप इस मंत्र को कैसे डर रहे हैं? उस युवक ने कहा, आपको भले ही स्वाभाविक डर नहीं लगता हो, लेकिन आपको अभी भी आंतरिक डर है। उस युवक ने कहा, मेरा डर तो स्वाभाविक है। मैं एक बार ईश्वर को पा भी लूँ, लेकिन आप कभी नहीं पा सकते।